औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जी वजी टीवी 786 के सामीन नाज़रीन, जैसा आपसे वादा किया गया था कि आपके साथ ये पूरी स्टोरी शेयर करेंगे कि किस तरह से लोग ईरान से पाकिस्तान से ईरान और ईरान से इराक बाई रोड सफ़र करते हैं और पहुंचते हैं। इंडिविजुअली सफ़र करते हैं या फिर किसी एजेंट के थ्रू काफ़िलों के अंदर सफ़र करते हैं। तो इस सारी स्टोरी को आज यहाँ पे हम लोगों के सामने अया करेंगे और आप सबको पूरे सफ़र के बारे में बताया जाएगा कि कहाँ से ये सफ़र शुरू होता है और कहाँ पर इसका अख्ताम होता है और रास्ते में कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर कितनी पुरअसरारियत है या फिर वो सवालात जो लोगों के जहनों में गर्दिश करते रहते हैं कि जो फ़र्स्ट टाइम सफ़र करना चाहते हैं, अकेले सफ़र करना चाहते हैं या फिर किसी काफ़िले के अंदर सफ़र करना चाहते हैं, ये जो ज़ियारात के काफ़िले होते हैं कि उन्हें ये सफ़र कहाँ से शुरू करना चाहिए और उनके रास्ते में कौन कौन सी हर्डल्स या कौन सी परेशानियां हैं जो उनको सफ़र के दौरान पेश आ सकती हैं। तो जनाब सबसे पहले शुरू करते हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आगे वीडियो में चल के आपको ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ या ऐसे लोगों की कहानियाँ भी आपको इस स्टोरी के अंदर दिखाई जाएंगी कि जो कि बेचारे एजेंट्स के थ्रू यहाँ पर ईरान में पहुँचे और बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार हैं और उनके क्या क्या मसाइल हैं। ऐसे लोग भी हैं कि जिनके वीज़े तक जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब वो मुख्तलिफ़ एजेंटों ने सिफ़े बना रखी होती हैं, उनके अंदर पड़े हुए हैं और उन एजेंटों के रहम करम पर हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे आप आगे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके नॉलेज में आएंगी और ऐसे बहुत सारे सवालात के जिनके जवाबात हर कोई जानना चाहता है। इंशाअल्लाह ताला आप आगे चल के देखेंगे। तो हम कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं बज़ाते ख़ुद ये अपनी कहानी से शुरू करूँगा क्योंकि मैंने ये सफ़र किया है और सफ़र सिर्फ़ इसलिए किया है ताकि मैं ये हक़ाइक़ जान सकूँ। अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाला है और मैं ये जानना चाहता था कि दर हकीकत ये सफ़र होता कैसा है और लोगों के साथ जो वाक़यात पेश आते हैं मुख्तलिफ़ आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे या मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आप देखते रहते हैं कि लोग अपने हाल अहवाल बयान कर रहे होते हैं। तो मैं बताता खुद ये तजर्बा करना चाहता था और इसमें बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आपको यकीनन मिल जाएंगे और कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जो कि आपको लगेगा कि वाक़ई ये बातें जो हमने सुनी थी ये झूठ थी और कुछ बातें आपको ऐसी मिलेंगी कि यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा वो मुफीद साबित होंगे। जी नाज़रीन, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं इसको स्किप किए बगैर तमाम वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि इसमें जितने भी ब्रीक नुकात हैं, जो बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जो नए दोस्त जो पाकिस्तान से ईरान और ईरान से इराक़ की तरफ सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के सिलसिले में जाना चाहते हैं या फिर वैसे काम काज या रोज़गार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है और इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात हैं कि जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अगर आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखेंगे तो आपके साथ ऐसी टिप और ऐसे तरीक़ेकार और ऐसी बातें जो बिल्कुल लीगल तरीके से हैं और कानूनी हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी ताकि आप बग़ैर किसी एजेंट के झांसे में आए हुए आप इंडिविजुअली बिल्कुल अकेले सफ़र कर सकेंगे और ख़ुद से अपनी मंज़िल मकसूद पर पहुंच सकेंगे। ना कोई आपको कोई एजेंट आपको डिस्टर्ब कर सकेगा और ना ही आप किसी कोई एजेंट आपको दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहूँगा कि लूट सकेगा। तो जी सबसे पहले मैं आपको वो स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी अपने एजेंट से किस तरह से बातचीत हुई और उसने मुझे क्या क्या बातें कहीं, क्या क्या उम्मीदें दिलाईं और किस तरह से मैं उसके हत्थे चढ़ा। तो ये स्टोरी है जी आज से तकरीबन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज से कोई 6-7 महीने पहले की है। मेरे एक दोस्त हैं, एक अजीज़ रिश्तेदार हैं, मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लूँगा। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक एजेंट है और वो कुछ नौकरियाँ लेकर आया है इराक़ में कंस्ट्रक्शन की फील्ड में
और वो 1 साल का बिल्कुल लीगल वीज़ा दे रहे हैं, और उनके जो पैसे हैं वो भी बिल्कुल जायज़ मुनासिब हैं। तकरीबन 3,70,000 रुपये के करीब उन्होंने कहा कि इतने पैसे लेके जनाब वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में टाइल मार्बल के काम के सिलसिले में वो बंदे लेके जाते हैं और 1 साल का लीगल वीज़ा देते हैं। तो मेरी उन्होंने उससे बातचीत करवाई, तो जनाब टेलीफोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कि पैसों का तरीकाकार ये है कि 1 लाख रुपए हम लोग पासपोर्ट के साथ लेंगे, और 1 लाख रुपए हम जब ईरान बंदा पहुंच जाएगा उसके बाद लेंगे, और बाकी जितने भी पैसे रहते होंगे जैसे ही बंदा इराक पहुंचेगा और आपने पेमेंट क्लियर करनी है, हम आपके बंदे को काम पे दिला देंगे, काम पे छोड़ देंगे, और 1 महीने तक उसका जो है अकामा है वो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने अपने रिश्तेदार के बिहाफ पे 1 लाख रुपए उनको सेंड कर दिया। तो जनाब अब उसके साथ जब बातचीत तय हो गई और हमने उसको 1 लाख रुपए बंदों का दे दिया, और उसके बाद जिस दिन लड़के जाने थे हम लोगों ने कहा चलें भाई हमारे करीब के इलाके में रहते हैं उनसे मुलाकात कर लेते हैं। हम लोग एजेंट के पास चले गए, तो क्योंकि हमने बाकी पैसे उनको देने थे, एजेंट से मुलाकात की तो उसने कहा कि आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, आप मेरी बातें रिकॉर्ड कर लें, लिख लें कि जो बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मनोअन बिल्कुल ऐसी ही होंगी। तो आज आपके लड़के ने जाना है, लिहाजा आप तैयारी करें जाके, ये 6 बजे तक उसने लाहौर पहुँचना है। उस वक्त टाइम हो गया था जनाब, कोई 4 बज गए थे। हम लोग जनाब बहुत एमरजेंसी में निकले, घर पहुँचे और जाकर अपने वो बेटे को तैयार किया और लाहौर भी जुआ दिया। मैं खुद उसको छोड़ने के लिए गया था। जैसे ही वो लाहौर पहुंचा और गाड़ी तैयार थी, उसको वहाँ पर उसका पासपोर्ट दिया गया, ईरान का वीज़ा दिया गया, और वो जनाब ईरान चला गया। जैसे ही वो ईरान पहुंचा तो एजेंट ने हमें फ़ोन किया कि आपका बच्चा ईरान पहुँच गया, लिहाजा आप उसकी 1 लाख रुपये बाकी पेमेंट अदा करें। हमने कहा ठीक है, जैसा आपके साथ वादा किया गया था बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो जनाब हुआ ये कि हमने वो पैसे उसे दे दिए। लड़के से बात हुई, उसने कहा जी ठीक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया ईरान, तो आप इनको पैसे दे दें। हमने 1 लाख रुपए दे दिए। बाकी 3 दिनों तक वो बच्चा इराक भी पहुंच गया। अब जैसे पहुंचा, इन्होंने किस तरीके से पहुंचाया, ये बिल्कुल इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो इन्होंने की बातें वो सही नहीं निकली, क्योंकि इन्होंने हमें इराक के वीज़े के लिए कहा था, मगर उसका इराक के लिए वीज़ा नहीं लगवाया गया, उसको गैर कानूनी तरीके से इराक भेजा गया। खैर लड़का पहुंचा और जनाब वहाँ जाके वो जिस काम का उसको बोला गया था उस काम पे जाके लग भी गया। मगर बात करने का मकसद ये है कि जो उसके साथ वादा किया गया था कि आपको 1 साल का वहाँ पर बिल्कुल लीगल तरीके से अकामा दिलवाया जाएगा और आप वहाँ पर बिल्कुल कानूनी तरीके से रह सकोगे 1 साल के लिए और आप काम कर सकोगे, ये बातें बिल्कुल जो है ना वो फ्रॉड निकली। और ऐसी कोई बात ही उन्होंने नहीं की, ना कि अकामा, बल्कि किसी एक बंदे के पास उसको छोड़कर बिल्कुल मतलब बाद में एजेंट ने कभी भी उससे रब्ता नहीं किया कि आपका अकामा हुआ है नहीं हुआ, हमने आपका अकामा अप्लाई करना है। ऐसी ये बात एक थी जो वो बिल्कुल झूठ निकली। तो उसके बाद हमने फिर भी इस बात को पसे पुश्त डाल दिया कि चलें यार कोई बात नहीं, लड़का काम पे लग गया है, वो वहाँ सैलरी ले रहा है, चलें कोई बात नहीं, कमाई कर रहा है। लोग थोड़े गरीब थे, उनके मतलब हालात बेहतर होना शुरू हो गए, अच्छी खासी वो कमाई कर रहा था, 1 लाख से ऊपर उसने सैलरी वहाँ से गेन करना शुरू कर दी, तो मामला चल रहे थे। अब उसके बाद जनाब फिर मेरा खुद प्रोग्राम बना ज़ियारत पे। ये वीडियो हमारी एक सेशन में नहीं होगी, ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। मिसाल के तौर पर ये आधी वीडियो आप आज देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक और शेयर कर दें ताकि जितने भी लोग इन एजेंटों के फ्रॉड का शिकार होते हैं ताकि उनसे बचा जा सके। आगे चल के आप वीडियो में देखेंगे मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़, जो मुख्तलिफ लोगों की आप बातें सुनेंगे कि जो बाकायदा एजेंटों का शिकार हुए। और नए आने वाले जितने भी दोस्त हैं, अगर इस वीडियो को, ये जो सिलसिला, ये 3 वीडियो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, अगर इन सारी वीडियो को आप देखेंगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, तो उम्मीद है कि कुछ लोग जो हैं उनको रहनुमाई मिलेगी और इनके जो एजेंटों के ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं उनसे बच जाएंगे। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि जनाब मैंने उससे कहा कि मैं खुद जाना चाहता हूँ और मैं अपना छोटा भाई जाना चाहता है, तो हमने उसके साथ हमारी जो बात तय हुई, उसने कहा कि 2,80,000 रुपये आप मुझे दें
मैं आपका ईरान का वीज़ा दिलवाऊँगा, इराक़ का वीज़ा दिलवाऊँगा और उसमें जो जितना भी ये सफ़र के अखराजात होंगे, कन्वेंस जितना भी होगा वो हमारी तरफ से होगा। तो मैंने कहा ठीक है। हमने उसको 3 लाख रुपए दे दिए, 2,80,000 रुपये मैंने उसे पे कर दिए। अब किस तरीके से किए ये एक अलग बहस है, ये एक अलग तफसील है। खैर मैं जनाब जाने का जब दिन आया उसके साथ कुछ ऐसा तय किया गया था कि आपको कुछ पैसे 1 महीने बाद देंगे। तो उसने कहा ठीक है। अब मैं और मेरा भाई हम लोग जनाब लाहौर पहुँचे। उसने कहा फ़लाँ जगह से आप टिकट दें और गाड़ी पर बैठ जाएँ, हमारा काफ़िला जाने वाला है। तो जब हम लोग लाहौर पहुँचे तो उसने कहा कि आपके जितने पैसे जो थोड़े से पैसे बकाया रहते हैं, तो 1,80,000 रुपये वो आप पे करें अभी। तो हमने कहा भाईजान आपसे बात हुई थी कि ये पैसे तो हम 1 महीने के बाद आपको देने। उसने कहा भाई जाना है तो ये पैसे इधर ही पे करने हैं, वरना मैं लेके नहीं जाऊँ। तो हमने सोचा कि ये जो अभी ये ऐसा कह रहा है, अगर हम लोग ईरान चले जाते हैं तो ये हमें वहाँ बिठा ले, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो बेहतर है कि हम यहाँ घर से ही ना जाएँ, ये बात पहले क्लियर कर लें। तो हम लोग जनाब ड्रॉप हो गए। तो कुछ दिनों के बाद उसके साथ ये मामला तय हो गए, हमने खैर पैसे पूरे उसको पे कर दिए। और फिर मैंने सोचा, और भी काफ़ी दोस्त थे जो जाने वाले थे, मगर मैंने सोचा कि पहले मैं जाता हूँ और जाकर ये चेक तो करूँ ये सारा सिलसिला होता क्या है और ये निज़ाम इनका कैसे चलता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो वो मुझे पेश आए और मैं दूसरे लोगों को कम से कम उससे आगाह कर सकूँ। तो जनाब मैं लाहौर पहुँचा। वहाँ नियाज़ी इंटरचेंज से मैंने कराची के लिए टिकट ली और मैं कराची पहुँचा। कराची पहुँचने के बाद मैं जनाब यहाँ से यूसुफ गोट पे आया और यूसुफ गोट में तो जी नाज़रीन आगे क्या हुआ ये सब जानने के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि आगे क्या हुआ और मैं आपको तमाम वो एजेंट्स की तस्वीरें और रास्ते में क्या क्या कुछ होता रहा वो सारी वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगा। आप से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर कर दें। और बहुत जल्द अगली वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला इस सारे अभी ये माफिया इनको बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। तो अब मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।